जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने फिर से अपना सत्संग सुनाने का मौका दिया, शुक्राना करने का मौका दिया। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज जी। सारी संगत जी आप भी शुक्राना कीजिए। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। गुरु जी हमारे अंग संग सदा रहते हैं। संगत जी बस हमें ये समझना है, विश्वास और सब्र। गुरु जी कहते हैं ये चीज़ें जब तुम अपने पे अप्लाई कर लेते हो, लागू कर लेते हो, तो संगत जी गुरु महाराज जी हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। एक तो उन पे विश्वास बनाए रखो, एक सब्र करना सीख जाओ। ये दो चीज़ें हैं संगत जी जो हमारी ज़िंदगी बदल देती हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, अगर आप इस सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। शुक्राना संगत जी, आप भी अपना कीमती समय निकाल के सत्संग सुनते हैं। सबसे पहले तो गुरु महाराज जी का शुक्राना, आप भी उनका शुक्राना कीजिए, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि गुरु महाराज जी कौन से सत्संग को सुनवा के हमारे कष्ट दूर करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने से भी हमारा कल्याण होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या होता है? सत्य के साथ। तो जहाँ पे सच है वहाँ पे ईश्वर है। तो संगत जी आपको इन सत्संग में जितने भी सत्संग है संगत जी, सच ही सुनने को मिलेगा। संगत जी जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ, ये मैं नहीं बोलती, ये गुरु जी बुलवाते हैं। क्योंकि गुरु जी जैसे मैं हमेशा गुरु जी मेरे से कहलवाते हैं, आपको सुनवाते हैं कि गुरु जी को अपनी संगत से बहुत प्यार है। तो संगत जी जिनसे हमें प्यार होता है हम उनका अच्छा ही सोचते हैं, उनका साथ अच्छा ही करते हैं। तो अब तो गुरु महाराज जी ने ये सिखाया है कि सबसे प्यार करो, सबके साथ अच्छा करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो जब गुरु महाराज जी हमारे साथ है तो हम गलत नहीं करेंगे, गुरु जी हमें करने ही नहीं देंगे। संगत जी अगर आप कुछ भी गलत सोचते हो, कई बार आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, हम इसको कई बार संगत जी हम सोचते हैं कि चलो इसको झूठ बोल देते हैं। तो संगत जी हमेशा ये याद रखो कि नहीं, गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमें गुरु महाराज जी से नज़रें मिलानी है। तो संगत जी झूठ बोल के हम उनसे कैसे नज़रें मिला पाएंगे? ये तो नहीं है ना कि भगवान मंदिरों में ही बैठे हैं, हम झूठ बोल लेंगे तो कौन सा वो सुन रहे हैं, वो तो मंदिर में ही बैठे हैं। नहीं संगत जी, भगवान तो हर जगह पे हैं। गुरु महाराज जी तो हर पल हमारे साथ हैं। जब हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं संगत जी, तो वो तब भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए संगत जी अगर कुछ भी गलत करने लगो तो हमेशा ये पहले अब याद कर लेना कि गुरु महाराज जी हमें देख रहे हैं। संगत जी मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, करती हूँ कि मेरे को यही रहता है कि नहीं, गुरु महाराज जी मुझे देख रहे हैं। मुझे वो नहीं करना जिससे मेरे मालिक को मेरे से नाराज़ हो जाए। मुझे अपने गुरु जी को, अपने परम पिता परमात्मा को, अपने पिता को जो मेरे लिए सब कुछ हैं, मुझे उनको नाराज़ नहीं करना। संगत जी बेशक सच बोल के मुझे किसी से डांट खानी पड़ जाए, कुछ सुनना भी पड़ जाए, तो संगत जी मेरे को वो मंजूर है, लेकिन मुझे अपने गुरु जी के चरणों में नज़रें झुका के जाना मंजूर नहीं है। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, सब आप जानते हो।
तो संगत जी हम उनके लिए तो ये कर सकते हैं ना, एक शुक्राना और एक हमेशा सच का साथ। सच का साथ दो संगत जी। अगर बेशक आपके अपने भी खड़े हैं, आपको पता है कि वो इस टाइम गलत है या झूठ बोल रहे हैं संगत जी, तो आप सच का ही साथ दो। मालिक आपको कभी भी नहीं पीछे हट करने देंगे, कभी भी आपको नीचे नहीं करने देंगे संगत जी। संगत जी फिर से मैं वही कहती हूँ कि ये चीज़ें आप एक बार करके देखो संगत जी। आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस फील होंगे, आप फील करोगे कि आपकी लाइफ आगे से कितनी बेटर हो गई है संगत जी। ये छोटी छोटी चीज़ें, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है संगत, ये कहने को छोटी चीज़ें हैं, लेकिन संगत जी ये ज़िंदगी के सुख का सार है। इन्हीं से ही हमारी ज़िंदगी बेहतर बनती है, सुखी होती है संगत जी। पैसे से, धन दौलत से, ऐशो आराम से ज़िंदगी सुखी नहीं होती। आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े लोग, कितने अमीर अमीर लोग हैं जिनकी ज़िंदगी भी दुखों से भरी हुई है संगत जी। ये चीज़ें हमें सुख देती हैं, पैसा सुख नहीं देता। ठीक है, पैसा हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, लेकिन सुख नहीं देता। जिसके पास ज़्यादा पैसा, देखो वो भी दुखी होता है, उसको भी टेंशन होती है कि मैं इसको कहाँ संभाल लूँ, इतनी प्रॉपर्टी, अरे कोई मेरी प्रॉपर्टी ना हड़प ले, कोई मेरे से धोखे से साइन ना करवा ले। कईयों को ये टेंशन होती है, अरे मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो संगत जी पैसा सुख का कारण नहीं है, ज़्यादा पैसा भी दुखों का कारण है। वो कहते हैं ना, हर एक चीज़ की अति है ना वो दुख देती है। तो संगत जी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनको आप जीवन में अपना लो तो आप देखना आपकी ज़िंदगी कैसे पलटती है संगत जी। तो आइए गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग रखे। तो संगत जी बहुत सी संगत का ये सवाल होता है कि सत्संग कैसे करना चाहिए। संगत जी आपने देखा होगा, काफ़ी सत्संग आप देखते होंगे, आप गुरु महाराज जी ने आपसे अटेंड भी करवाए होंगे। तो संगत जी आजकल क्या है कि आजकल भेड़ चाल बहुत चल रही है। हमें भेड़ चाल में नहीं चलना, हमें किसी के पीछे नहीं लगना संगत जी। हमें सत्संग करना है, हमें अपने महाराज को खुश करना है, गुरु जी को खुश करना है, हमें लोगों को खुश नहीं करना। तो संगत जी पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी, फिर आपको गुरु महाराज जी हुक्म देंगे तो इसका आपको आंसर भी मिलेगा। क्योंकि संगत जी ये सब चीज़ें, वही मैं फिर बोल रही हूँ कि ये महाराज जी ने सब कुछ जो भी है संगत जी, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरु महाराज जी ने पहले मुझे सिखाया ये सब कुछ, फिर गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया, गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी कि मैं आगे उनकी प्यारी संगत को, जिनके मन में ये दुविधा है, उनको दूर करूं। तो इसके लिए भी संगत जी गुरु महाराज जी का मैं इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी। बस शुक्राना, हर पल शुक्राना करती हूँ संगत जी, हर वक्त मुँह से शुक्राना निकलता है कि महाराज, और संगत जी खुशी भी मिलती है कि चलो किसी के सवालों के जवाब मिल गए तो इसमें कितनी अच्छी बात है संगत जी। जब हमारी कोई क्वेरी होती है वो कोई सॉर्ट आउट करता है या सॉल्व होती है तो संगत जी कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये मैं भी जानती हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज जी के चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना, जितना शुक्राना करे उतना ही कम है संगत जी। आप भी शुक्राना करो संगत जी गुरु महाराज जी का। तो पहले तो मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी, 7 मार्च को गुरु महाराज जी ने अपने हुक्म से, उनकी इजाज़त से, उनकी कृपा से गुरु जी की बेटी के घर में सत्संग गुरु जी ने करवाया। संगत जी इतना अच्छा, इतना ब्लेसफुल सत्संग करवाया गुरु महाराज जी ने संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती क्या क्या गुरु जी ने कृपा करी। जब गुरु महाराज जी हुक्म देंगे संगत जी मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो संगत जी गुरु जी के मैंने बोला कि गुरु जी ये सत्संग आपने ही करवाना है, करने वाले आप, करवाने वाले आप, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर से संगत जी वही बात, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे अब मेरा। तो मैंने कहा गुरु जी जब मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे तो सिर्फ आप हो, मेरी दुनिया आप हो।
मेरी दुनिया आपके इर्द गिर्द है। तो संगत जी मैंने कहा गुरु जी आप जैसा चाहोगे वैसा हो, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा हो। संगत जी मुझे जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत जितने गुरु जी ने जिन जिन को बुलाना था, गुरु जी ने उनको सत्संग में बुलाया। तो मुझे एक दो आंटियों ने बोला कि ऐसे नहीं ऐसे, मैंने कहा नहीं आंटी, जैसे गुरु महाराज जी चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो संगत जी पहले मैंने सोचा कि गुरु जी के लिए चोला लाऊं। मैंने बहुत जगह संगत जी देखा, पर मुझे जैसा गुरु महाराज जी चाहते थे वैसा चोला नहीं मिला। तो संगत जी इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि चोला लगाना ज़रूरी है नहीं संगत जी, चोला लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, गुरु महाराज जी ने मुझे कैसे बताया ये मैं बताती हूँ। संगत जी मुझे कहीं से कोई भी चोला नहीं मिला, क्योंकि संगत जी जो भी मुझे चोले दिखाते थे गुरु महाराज जी, जिस शॉप पे मैं जाती थी चोला देखती थी, हाथ में देखती थी, पकड़ती थी, तो संगत जी वो कपड़ा जो होता था सिंथेटिक। मैंने कहा अगर मैं सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहन सकती तो गुरु महाराज जी को कैसे पहना दूँ। हमें भी तो उनका ध्यान रखना है ना संगत जी। अब गुरु महाराज जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमें भी तो उनका ध्यान रखना है ना। ये हमारा प्यार है, ये हमारे भाव है संगत जी। गुरु महाराज जी थोड़ी ना ये कहते हैं कि मेरे को कपड़े पहनाओगे तो ही मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। संगत जी वही बात, हम उनको क्या दे सकते हैं संगत जी, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। ये चोला लगाना, गद्दी लगाना संगत जी कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो संगत जी मैं काफ़ी जगह चोला ऑनलाइन भी ट्राई किया, तो संगत जी चोला अवेलेबल नहीं हुआ। महाराज की उस मालिक की कृपा, उनका हुक्म नहीं था संगत जी कि मैं चोला लगाऊं। तो संगत जी मैं ऐसे घर पे आई गुरु जी के पास, जैसे हम बैठते हैं आके गुरु जी से मिलते हैं, तो एकदम से गुरु जी बोले कि लाल रंग दी चुन्नी लाया। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ऐसा करते हैं लाल रंग की चुनरी ले आते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो ठीक है। संगत जी मैं एक शॉप पे गई, वो भी गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि उस शॉप पे जा, तुझे वहाँ से मिल जाएगी। संगत जी गई वहाँ पे, उन्होंने 2-3 दुपट्टे दिखाए, लेकिन संगत जी एक दुपट्टा मुझे ये था कि मुझे रेड कलर की ही चुनरी चाहिए, क्योंकि मुझे मालिक ने बताया, बोला कि लाल रंग, क्योंकि जो संगत जी रेड कलर होता है वो एनर्जी का रंग होता है। तो संगत जी एक उन्होंने मुझे दुपट्टा दिखाया रेड कलर का, संगत जी वो मुझे इतना पसंद आया। मुझे क्या आया संगत जी, वो गुरु जी को पसंद आया, उनका हुक्म था कि ये दुपट्टा लेके आ। संगत जी वो दुपट्टा ले आई, एक मैंने साफ चादर बिछाई और गुरु महाराज जी का स्वरूप रखा, और सत्संग गुरु महाराज जी के हुक्म से सत्संग हुआ। तो संगत जी जैसे मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बता रखा है कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती, हैवी वर्क नहीं कर सकती, लेकिन गुरु महाराज जी का इसमें भी बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु जी इतनी कृपा कर रहे हैं कि मैं आज सब कुछ कर पा रही हूँ उनके हुक्म से, उनके आशीर्वाद से। तो संगत जी मैंने कुक का अरेंज गुरु महाराज जी ने ही करवाया। वो भी देखो, जब गुरु जी के चरणों में सब कुछ रख दिया तो संगत जी उन्होंने भी कैसे साथ दिया। जो आंटी को बुलाया संगत जी, वो आंटी भी इतनी प्यारी संगत जी। इसमें फिर से मैं इस सत्संग के थ्रू उनका फिर से शुक्राना कर रही हूँ, गुरु महाराज का भी संगत जी कर रही हूँ। तो संगत जी आंटी ने इतने मन से लंगर प्रसाद तैयार किया, वो मालिक ने उनसे करवाया संगत जी, सिर पे दुपट्टा लेके, और कुछ भी संगत जी वो बनाए, आटा भी गूंथे, सब्जी काटे, कुछ भी करे संगत जी, वो पहले प्रणाम करे, माथा टेके। संगत जी देख के मुझे इतना अच्छा लगे, और मैं बार बार मुख से गुरु जी का शुक्राना निकले कि शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी इतना अच्छा सत्संग हुआ, इतना ब्लेसिंग से गुरु महाराज जी ने, मैं आपको बता नहीं सकती। वही कहते हैं ना कि वो इतना भर भर के देते हैं कि हमारी झोली है ना वो छोटी पड़ जाती है। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारी झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी। संगत जी ये सब सच है। तो संगत जी
वो आंटी ने अपने इतने प्यार से संगत जी उन्होंने लंगर प्रसाद बनाया, और गुरु महाराज जी ने इतना लंगर में बरकत डाली, इतना स्वाद डाला संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। जिसने भी लंगर प्रसाद चखा वो सब यही कहें कि कितना टेस्टी बना है। वो करवाने वाले तो मालिक संगत जी, हम लोग तो सिर्फ जरिया है ना, करवाने वाले तो वो मालिक संगत जी। अब इसमें मैं बताऊं कि हुआ क्या। जब सब सत्संग हो गया तो वो आंटी को, अब जैसे उनको मैंने विदा करना था, तो जो उनका देखो बनता है, जो उन्होंने मेहनत की, तो वो महाराज जी ने जो जो था वो करवाया। तो संगत जी वो आंटी ने मुझे क्या बोला, कहते आंटी इस घर में आके मुझे ऐसे लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने बहुत से घरों में मैं जाती हूँ, पार्टीज़ का काम करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा इतना अच्छा कहीं भी फील नहीं हुआ। संगत जी उनकी आंखों में आंसू, वो लिटरली रोने लग गए। वो कहते मैं 3 साल हो गए मुझे, मैं गुरु जी के सत्संग में जाती हूँ, वहाँ पे लंगर प्रसाद बनाती हूँ। आंटी मुझे आज लगा 3 साल के बाद, मैं सत्संग में बैठी हुई थी तो मुझे ये लगा कि गुरु महाराज जी ने आज मुझे अपनाया है। मुझे कह रहे मेरे को सच में ये फील हुआ। और इतना बोल के वो आंटी इतना रोए। मैंने कहा आंटी ये रोने का नहीं, ये खुशी, और ये आपके खुशी के आंसू है, आप बहाओ। संगत जी ये ज़रूरी नहीं है कि जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो ये वो दुख के ही होते हैं, खुशी के भी आंसू होते हैं। तो संगत जी मैं भी इतना खुश हुई, इतना शुक्राना किया कि गुरु महाराज जी देखो, गुरु जी कहते हैं ना कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कहाँ बुला के ब्लेस करना है। तो संगत जी इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको सत्संग का कहीं से गुरु महाराज जी बुलावा भेज देते हैं, अगर आप जा सकते हो तो संगत जी आप जरूर जाया करो। सत्संग में जाने से भी गुरु महाराज जी हमारे बहुत से कष्ट काटते हैं, क्योंकि सत्संग में जाएंगे तो पॉजिटिविटी तो लेके आएंगे, कुछ अच्छा ही तो लेके आएंगे ना। अगर तो संगत जी आप जा सकते हो अपनी घर की पूरी जिम्मेवारी निभा के, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने घर की जिम्मेवारियां निभा के मेरे पास आओ। ये नहीं कि तुम्हारे घर में भूखे बच्चे भूखे बैठे हैं, बड़े खाने को बैठे हैं और तुम सत्संग में आ गए। संगत जी फिर गुरु जी नहीं खुश होते, फिर वो हमें ब्लेसिंग्स नहीं देते। अपने घर के काम निपटा के, बच्चों को खाना खिला के, ट्यूशन जा रहे हैं ट्यूशन भेज के, ये नहीं कि बच्चे को बोल दो कि कोई बात नहीं आज छुट्टी कर ले, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ। महाराज खुश होंगे? नहीं होंगे संगत जी। अगर तो आप ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के फ्री हो तो संगत जी फिर तो ज़रूर जाना चाहिए, फिर तो ज़रूर जाओ। ये नहीं कि हमारे पास टाइम भी है, हमने सारे काम भी कर लिए, फिर भी हम कहे नहीं यार आज नहीं जाना, आज तो मैं मूवी देखूंगी, आज तो मैं वैसे कहीं घूमने चली जाऊंगी। वो तो फिर संगत जी हम खुद बेवकूफ़ है, क्योंकि मालिक ने तो मौका दिया, उन्होंने हमारे सारे जो हमारे काम हैं दिन के वो सारे निपटा दिए कि आज आप सत्संग में आ जा, मैंने तुझे ब्लेस करना है। क्योंकि संगत जी सत्संग में हम नहीं जाते, सत्संग में गुरु महाराज जी ही हमें बुलाते हैं और वो ही हमें लेके जाते हैं। तो संगत जी अगर आपको मौका मिलता है सत्संग जाने का, बड़े मंदिर जाने का, तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद फिर आप देखना कि गुरु महाराज जी कितने खुश होते हैं। आप उनकी तरफ संगत जी प्यार से निहारना, तो आपको लगेगा कि गुरु महाराज जी आपकी तरफ प्यार से देख रहे हैं। और जिस दिन आप अपने सारे काम छोड़ के जाओगे तो उस दिन आप देखना आपको लगेगा कि गुरु महाराज जी आप आज आपसे नाराज़ हैं, आज आपसे नाराज़ हैं। आप देखना संगत जी आपको फील होगा, आप देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे कि आज गुरु महाराज जी मेरे से खुश हैं, आज गुरु महाराज जी मेरे से नाराज़ हैं। तो संगत जी इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा अपने परिवार की सेवा है। अपने परिवार की सेवा करके आओ, अपने घर में सुख शांति बनाओ, तो मैं खुश हूँ, नहीं तो मैं खुश नहीं हूँ। तो संगत जी वो आंटी इतना खुश हुई, और संगत जी मैं भी बहुत खुश हुई और शुक्राना किया गुरु महाराज जी का। संगत जी हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गुरु महाराज जी हमें ये कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। और संगत जी सच में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से संगत जी हमारे में कुछ नहीं नेगेटिविटी आती है।
हम गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं उन्होंने कहा, आंटी जी, मैं कौन हूँ आपको बुलाने वाली? बुलाने वाले वो गुरु महाराज जी। मेरे मन में आपका ही क्यों नाम आया, दिमाग में आपका ही क्यों नाम आया? मेरे पास और भी कितने सारे कुक हैं जिनको मैं पहले भी गुरु महाराज जी बुला रखा है। आपका ही क्यों एकदम से आपका ही दिमाग में आया नाम कि उन्हीं आंटी को बोलती हूँ, और मैंने आपको ही फ़ोन क्यों किया? क्योंकि वो मालिक चाहते थे, इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ संगत जी, मुझे लेकिन खुशी बहुत हुई जब आंटी ने बोला ना कि आंटी, मैं 3 साल हो गए मुझे गुरुजी के सत्संग में अटेंड करती हूँ, लंगर प्रसाद कर बनाती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं उनके चरणों में बैठी हूँ। कह रहे आंटी, आज पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, मुझे साक्षात कह रहे, मुझे ये फील हुआ कि आज गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। और संगत जी, वो आंटी इतना रोए। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, अपना मन हल्का कर लो। क्योंकि संगत जी, हमारे मन में कई बार बहुत से ऐसे बातें होती हैं जो बोझ होती हैं, तो वो रोने से कई बार कहते हैं ना कि मन हल्का हो जाता है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि किसी के सामने मत रो। लोग हमें कमज़ोर समझने लग जाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई बात है तो गुरु महाराज जी के सामने शेयर करो, उनके साथ शेयर करो। संगत जी, गुरु जी उस चीज़ का हमें आंसर देते हैं, उसका हल भी बताते हैं। दुनिया के सामने रोगे तो दुनिया संगत जी मजाक ही उड़ाती है। तो संगत जी, इसका भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। और इस सत्संग के माध्यम से उस आंटी का भी शुक्राना, उन्होंने इतने दिल से, इतने प्यार से इस लंगर प्रसाद बनाया, और गुरुजी आपने सबको ब्लेस किया। संगत जी, उस दिन सत्संग में जो आया संगत जी, उन सब ने अपने जो एक्सपीरियंस थे संगत जी वो बताए। संगत जी, बहुत ज़्यादा, एक आंटी है वो बताती कि आज मुझे गुरुजी ने एक अलग चोले में दर्शन दिए। तो संगत जी, ये गुरु महाराज की देखो कृपा है ना, उन्होंने किसको कहाँ पे बुला के कैसे ब्लेस करना है। अब वही बात आ गई कि गुरुजी कहते हैं ना कि मैं सत्संग में बुला के भी तुम्हें ब्लेस करता हूँ। तो इसलिए संगत जी, मैं फिर से ये कहती हूँ कि अगर आपको मौका मिलता है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, अपने काम करो, और संगत जी सत्संग जरूर अटेंड करो। और मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ संगत जी, जब मुझे सत्संग में जाना होता है तो मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी मुझे सत्संग में आना है। और संगत जी, विश्वास कीजिए, उस दिन गुरु महाराज जी मुझे बिल्कुल सत्संग के टाइम तक फ्री करवा देते हैं। तो संगत जी, वो ही है ना, गुरु जी के साथ डिस्कस करोगे तो उस गुरु जी उसका आंसर देंगे, उसका हल निकाल लेंगे। गुरु जी को बोलोगे तो वो पूरा करेंगे। अगर हम कहेंगे कि हम तो जाएंगे, तो संगत जी वो पता नहीं फिर काम हो कि ना हो। गुरु जी को बोलोगे तो 101% वो काम होगा। तो संगत जी, आइए अब आपके सवाल का जवाब कि सत्संग कैसे करना चाहिए। संगत जी, आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि हमें डेकोरेशन करनी है, गुरु जी का सत्संग करवाना है तो डेकोरेशन होनी चाहिए, इतनी ये स्नैक्स भी होने चाहिए, ये इतनी सब्जियां होनी चाहिए। संगत जी, मेरे पास एक आंटी का कॉल आया, वो कहते कि आंटी जी मुझे ना सत्संग करना है, आप बताओ मुझे कैसे करना है। तो मैंने कहा आंटी, आपने कैसे सोचा है कि आपने कैसे करना है? आप गुरु महाराज जी को बोलो, वो जैसे चाहेंगे। सत्संग आप नहीं हो करने वाले, आप कौन हो करने वाले, मैं कौन हूँ करने वाली, करवाने वाले मालिक हैं। तो वो कहते कि नहीं आंटी, मैं पहली बार कर रही हूँ, आप मुझे बताओ कि मुझे सत्संग कैसे करना है। तो मैंने कहा आंटी, आप ऐसा करो कि गुरु जी जैसे चाहते हैं आप वैसे करना सत्संग। फिर अगर आप पूछ रहे हो, मालिक का हुक्म है फिर कि जैसे गुरुजी चाहते हैं हमें वैसे सत्संग करना है, जैसे हम चाहते हैं या दुनिया चाहती है, दुनिया को दिखाने के लिए सत्संग नहीं करना, हमें अपने मालिक को खुश करने के लिए सत्संग करना है। तो संगत जी, जैसे गुरुजी करवाते हैं सत्संग वैसे करना है, जैसे पहले होता था। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग बिल्कुल सिंपल वे में होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम कितनी तरह के स्नैक्स बना रहे हो, कितनी तरह की सब्जियां बना रहे हो, क्योंकि संगत जी वो जो लंगर प्रसाद होता है ना, वो ब्लेस्ड लंगर प्रसाद होता है।
अगर हम कितनी सब्जियां 4-5 वैरायटी रख देंगे, उसमें थाली में परोसेंगे, तो संगत जी 1-2 सब्जी खा के ही पेट भर जाता है। तो संगत जी वो क्या होता है कि फिर लोग छोड़ते हैं जूठी, तो वो निरादर होता है। तो संगत जी हमने उस चीज़ का निरादर नहीं करना, हमने तो उसको सर माथे पे लगाना है। संगत जी वो इतना ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है, हमें नहीं पता गुरु महाराज जी उस लंगर प्रसाद को खिला के हमारे क्या कष्ट दूर करवा रहे हैं, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं संगत जी, मैंने खुद देखा है, झूठा छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। तो मैंने कहा आंटी आप एक सब्जी और एक दाल और सिंपल चपाती और हरी चटनी और कुछ भी नहीं, मीठे में अगर जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी कर सकते हो, हलवा बना सकते हो, कड़ा प्रसाद, गुरु जी के यहाँ पे कड़ा प्रसाद होता है, सॉरी हलवा नहीं, कड़ा प्रसाद, आटे का जो बनता है उसको कड़ा प्रसाद बोलते हैं, सूजी का हलवा होता है। तो गुरु महाराज जी कड़ा प्रसाद को भी भोग लगाते हैं, गुरु जी की फेवरेट जलेबी भी है। आप देखो जैसे गुरु महाराज जी हुक्म देंगे वैसे करो। तो वो कहते हैं कि आंटी मैंने तो ऐसे बहुत से लोगों को बुलाया है, तो स्नैक्स नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहा आंटी फिर आप लोगों को खुश कर लो। संगत जी सच में गुरु महाराज जी ने मुझसे ऐसे ही बुलवाया, क्योंकि संगत जी मुझे लोगों की वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि वो आंटी ने बोला हाँ हाँ ठीक है आपको जैसा करना है आप वैसे कर लो, हाँ मैं वो नहीं कर सकती, मेरे को गुरु महाराज जी आज्ञा नहीं देते। तो मैंने कहा आंटी फिर आप लोगों को खुश कर लो, लोगों को खुश करोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते आंटी। आप गुरु महाराज जी को सिंपल एक चटनी के साथ भी उनको भोग लगा दोगे ना तो गुरु महाराज जी खुश हो जाएंगे। हमें अपने रब को खुश करना है, हमें दुनिया को नहीं खुश करना। आप दुनिया को तो खुश कर ही नहीं सकते, आप इतनी 5 तरह के स्नैक्स रख लोगे, कोई बोलेगा कि अरे ये वाला नहीं रखा उसने ये रख दिया। सबके अपने अपनी चॉइस है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, तो आप किस किस को फिर खुश करोगे? फिर तो आप यही स्नैक्स बांटने में, इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे। तो संगत जी बिल्कुल सिंपल तरीके से सत्संग करो। कोई ये ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी डेकोरेशन करनी है, फूलों की डेकोरेशन करनी है। संगत जी गुरु जी ये चीज़ें नहीं कहते। इससे क्या होता है संगत जी कि जो लोग देखो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके मन में ये रह जाता है कि हमें भी सत्संग करना है लेकिन हम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। देखो संगत जी सबका अपना अपना बजट होता है ना। अगर हम कर सकते हैं, हम इतना लेविश तरीके से कर सकते हैं, गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया हुआ है, तो संगत जी लेकिन जो नहीं कर सकते ना वो बेचारे थोड़ा दबके रह जाते हैं कि अरे इसने तो ऐसे किया, मैं ऐसे सिंपल करूँगा, इतनी डेकोरेशन नहीं करवा सकूँगा, बैंकेट हॉल में नहीं कर सकूँगा, तो ये लोग क्या कहेंगे। अब कुछ लोग तो समझते हैं कि हमें गुरु जी को खुश करना है। अब कुछ संगत गुरु जी की नादान संगत है, उनको अभी नहीं समझ, वो गुरु महाराज जी उनको धीरे धीरे समझाएंगे। अब वही है ना, दुनिया तो भेड़ चाल में फंस जाती है, दिखावे में। तो संगत जी गुरु जी ऐसे खुश नहीं होते कि आप इतना इतना पैसा लगाओ, आप इतने इतने वहाँ पे पकवान रखो, इतने इतने स्नैक्स रखो, इतनी इतनी सब्जियाँ रखो। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सिंपल तरीके से सत्संग करो। गुरु जी को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, गुरु जी को ये दिखावा पसंद नहीं है। दिखावे में रह के हम लोग दुखी हो जाते हैं, दिखावे में ही फिर फंसे रह जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से सत्संग करो। एक चेयर ले लो, साफ चेयर लो, टेबल ले लो संगत जी। गुरु जी का अगर आपके पास बड़ा स्वरूप नहीं है तो कोई बात नहीं संगत जी, आप एक छोटा सा स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप है, वो रख लो। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी को हाथ जोड़ो, अपने नीचे चद्दर बिछाओ, जो भी है, गुरु जी को बोलो कि गुरु जी आइए। संगत जी गुरु जी आप वहाँ पे भी विराजमान होंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमने सत्संग करना है तो हमने बहुत सी संगत को बुलाना है। संगत जी आप 4 मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, तो आप 4 मेंबर्स भी कर सकते हैं सत्संग। ये नहीं है कि हम संगत को बुलाएंगे तो तभी सत्संग होगा, नहीं। आप 4 मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, आप अकेले भी कर सकते हो सत्संग।
अब मैं कई बार गुरु महाराज जी हुक्म देते हैं, मौका देते हैं संगत जी, मैं तो अकेले बैठ के कर लेती हूँ सत्संग। अब देखो कई फैमिली मेम्बर्स हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं संगत जी, उनको वो निभानी है। अब हम बच्चों को जोर जबरदस्ती करें कि नहीं आज सत्संग मैंने करना है, आप आओ। उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं संगत जी, उनको कॉलेज स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, उनको स्टडी करनी है, वो नहीं आ पाएंगे, मन से नहीं बैठेंगे। अब संगत जी कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे नहीं भी मानते हैं, क्योंकि अभी गुरु महाराज जी का हुक्म नहीं है, उनका टाइम नहीं है। गुरु जी कहते हैं ना कि जब जिसका टाइम होता है मैं उसको तब जोड़ता हूँ। तो संगत जी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको बिठाना है, ज़बरदस्ती से बिठाना है। ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज जी भी कहते हैं ज़बरदस्ती नहीं करनी, ज़बरदस्ती करके किसी को मेरे पास मत लेके आओ, क्योंकि तुम्हें क्या पता कि अभी उसका टाइम नहीं है। और संगत जी हम थोड़ी ना जानते हैं, ये तो मालिक जानते हैं। जो आए मन से आए, खुशी से आए, उसका भी शुक्राना। जो नहीं आ रहा या जो मना कर रहा है संगत जी, तो गुस्सा बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। उस टाइम उसका भी शुक्राना करो। क्या पता गुरु महाराज जी ने उससे कोई और ज़रूरी काम करवाना हो। तो संगत जी ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि सत्संग तभी होता है, संगत आएगी, आप ऐसे ऐसे लेविश आप डेकोरेशन करोगे, फूल रखोगे, इतने बड़े बड़े वो फ्लावर रखोगे, बुके रखोगे, गुरु महाराज जी तभी खुश होंगे। गुरु जी इन चीज़ों से खुश नहीं होते संगत जी। गुरु जी सिंपल तरीके से बस वो भाव से खुश होते हैं। उनको प्यार से बुलाओ, गुरु महाराज जी आप आओ, वो आएंगे। प्यार से उनको लंगर प्रसाद खिलाओ, वो खाएंगे। ये कुछ है ऐसे नहीं है कि वहाँ पे ये दरबार दोनों साइडों पे टेबल लगानी है संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी ने ये सब कुछ, ये आजकल वही फिर से बात आ गई संगत जी, ये भेड़ चाल दिखावा है, उसने ऐसे किया तो मुझे भी ऐसे करना है, ये साइडों पे ऐसे टेबल लगानी है संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर छोटा पॉकेट स्वरूप है आप वो रख लो, बड़ा स्वरूप है आप वो रख लो। नहीं भी है तो संगत जी ये मत सोचो कि मेरे पास स्वरूप आएगा तो मैं तभी सत्संग करूँगी। नहीं भी है तो संगत जी तब भी कुछ भी कोई बात नहीं, क्योंकि संगत जी महाराज जी तो कण कण में विराजमान है। ये थोड़ी है ना कि हम उनका स्वरूप रखेंगे तो वो तभी हमें लगेगा कि गुरु महाराज जी बैठे हैं। अपने मन से देखो, अपनी मन की आंखों से देखो, आपको लगेगा कि गुरु महाराज जी बैठे हैं। और संगत जी गुरु जी आते हैं, गुरु जी कहते हैं कि जहाँ भी सत्संग होता है मैं वहाँ पे जाता हूँ, लेकिन हाँ अगर वो गुरु जी की आज्ञा से, उनकी हुक्म से हो। ये नहीं कि आपके घर वाले कह रहे हैं कि अभी नहीं करना, हम फिर करवाएंगे, तो आप लड़ झगड़ के करो कि नहीं मुझे तो करना है, मेरी उस फ्रेंड ने करवाया था मुझे भी करवाना है, मुझे इतना टाइम हो गया मैं नहीं कर पा रही, मुझे फिर भी करवाना है। फिर गुरु महाराज जी नहीं आते, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अपने फैमिली के साथ चलोगे तो गुरु महाराज जी खुश होते हैं। अगर हम सबको साथ लड़ झगड़ के भगवान को बुला रहे हैं तो भगवान थोड़ी खुश होंगे। हमारे माँ बाप भी तो यही कहते हैं ना कि पहले अपनी फैमिली को देखो। तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में सुख है, शांति है, तो मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। ये थोड़ी कि हमने सुबह उठ के संगत जी पूजा पाठ कर लिया और सारा दिन घर में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। जो अंकल हैं वो अपनी आंटियों को डांट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आंटियाँ हैं अपने घर वाले के हस्बैंड के साथ लड़ रही हैं, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ लड़ रही हैं, बच्चों को बिना बात के डांटी जा रही हैं, घर में चीख चिहाड़ा चल रहा है, तो फिर थोड़ी ना गुरु महाराज जी खुश होते हैं, फिर वो नहीं आते। प्यार से रहो। घर में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो संगत जी चुप रहो। अगर मान लो लड़ाई झगड़ा होता है संगत जी, तो बस मन में गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करो, आप देखना सब चुप हो जाएंगे। हाँ अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती होगी, सॉरी। उसको छिपाओ मत, झूठ मत बोलो, क्योंकि संगत जी देखो एक झूठ को फिर छिपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर हम वहाँ पे गलत हो जाते हैं। सच बोलो, डांट पड़ जाएगी, कोई नाराज़ हो जाएगा, लेकिन गुरु महाराज जी उसको रियलाइज़ भी करवाएंगे, संगत जी उसको रियलाइज़ भी होगा कि लेकिन हाँ इसने सच तो बोला ना, इसने मेरे से बात छिपाई नहीं। इसलिए संगत जी कभी अपने हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ता है ना, उसको विश्वास से चलाओ,
तो देखना संगत जी आपका वो रिश्ता भी कितना स्मूथली आगे बढ़ेगा। हर एक रिश्ते में विश्वास होता है। देखो हम गुरु महाराज जी भी तो कहते हैं ना, मेरे पे विश्वास रखो। हम उन पे विश्वास कर रहे हैं। तो संगत जी वो कितने अच्छे से वो हमारी गाड़ी चला रहे हैं, ज़िंदगी चला रहे हैं, ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। तो संगत जी ऐसे ही हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता होता है, विश्वास के साथ। गुरु जी ने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बहुत ब्लेस किया है। तो संगत जी गुरु महाराज जी का हुक्म, उनके चरणों में फिर से प्रणाम। गुरु जी अगर इस सत्संग को करते हुए आपकी बच्ची से कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। प्यारी प्यार संगत जी अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया हो तो आप भी मुझे माफ़ करना। तो आइए गुरु जी के प्यारे से मंत्र जाप के साथ आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू।